इच्छाओं के घोड़े पर सवार व्यक्ति को कभी शांति मिल जाए ये असंभव है। जो इच्छाओं के घोड़े पर सवार है वो तो पता नहीं कहां निकल जाता है, खुद ही होश नहीं है उसको। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है, शांति मिलना है। बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोला? मेरी कोई इच्छा नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ शांति मिल जाए, एक ही इच्छा है। संत ने कहा, अरे मूर्ख, शांति की इच्छा मत कर, इच्छा को शांत कर। शांति तो स्वतः सिद्ध है। शांति की भी इच्छा तो रखना ही नहीं, इच्छा ही में तो अशांति है बोले, और वो ही कह रहा है कि मेरे को इच्छा है शांति की। तो अरे मूर्ख, शांति की इच्छा मत कर, इच्छा को शांत कर। क्योंकि ये चाह ऐसे गुलाम बनाती है महाराज कि जब थोड़े से बढ़ती है और धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाती है। बोले, चाहे आनों से पैसों में आती रही, चाहे पैसों से रुपया बनाती रही, चाहे फिर रुपयों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे फिर मोटर से होटल में जाती रही, पर चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने। अब इच्छा को त्याग करके तो देखो कितना रस मिलेगा, भर जाओगे रस। और एक और दूसरा पहलू देखो, जो दुनिया की जितनी संपत्ति है ना, इस सब संपत्ति को मिलकर के एक नाम पड़ा है, जर। क्या नाम? जर नाम है संपत्ति का। सोना चांदी चल अचल जो भी है, रुपया पैसा, सबको मिला के क्या नाम हो गया? जर। अब ध्यान देना, चाह जर से लगी, चाह जर से लगी तो जी जरा हो गया, और चाय हरी से लगी तो जी हरा हो गया। चाय हरी से लगी, जी हरा हो गया, और चाय हरी की हमेशा हमें चाहिए। चाय हरी की हमेशा हमें चाहिए, और हरी हमको चाहने लगे तो भला हमको दुनिया में और क्या चाहिए। हरी जिसको चाहने लगे, भगवान जिसको चाहें, उनको और क्या चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे रास पंचाध्यायी में, पहले ही श्लोक रास पंचाध्यायी का बाद में बताएंगे, अब इतना समझ लो कि भगवान अपितारात्रि यहां से प्रारंभ होता है। महाराज कहां से प्रारंभ हुआ? भगवान अपितारात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। तो व्याख्या तो रास का प्रसंग आएगा भागवत जी में, पूरी करेंगे। अब ये समझ लो, गोपियां इतनी बड़ी भक्ता हो गई भगवान की कि भगवान भी उनसे मिलने के लिए तरसते थे। एक झलक देख लो मेरे भक्तों की। तो भगवान जिसको चाहने लगे, दुनिया में भला उसको और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से ऋषभदेव भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और वन को चले गए। अवधूत वेश में जाके रहने लगे, बहुत सुंदर तपश्चर्या की। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि बच्चे नहीं बिगड़े, बड़े बिगड़ गए। हालांकि बड़ों को बुरा चाहे लगा हो कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, पर इसका प्रमाण यही मिल गया। क्या मिला? कि जो भरत जी उन्होंने किया ऋषभदेव ने, ऋषभदेव जी बड़े थे, भरत उनके बेटे छोटे थे, तो अब वो ही उन्होंने किया, अपने पिता का ही अनुगमन किया। अपने पुत्र को राज दे के वो भी जंगल चले गए भजन करने। अगर वो नहीं जाते तो वो कैसे जाते? इसीलिए निश्चित है, आपको लगता है हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान रहे, तो पीढ़ी से उम्मीद मत करो, पहले खुद संस्कारवान बनो सच्चे। मैंने एक बात सुनी है, पर वो मेरे को अभी तक श्लोक मिले नहीं, पर किसी संत से सुने थे। संभवतः और वाल्मीकि रामायण हो के वो 24,000 श्लोक हैं, तो पूरा का अध्ययन तो कर नहीं पाए हैं, थोड़ा ही उलट पुलट देखा है। पर वो श्लोक बड़े मार्मिक हैं, जिस भी संत ने कहे थे। संभवतः या तो वाल्मीकि हों या आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, किसी ना किसी रामायण के ही श्लोक हैं। क्या वो श्लोक
रामचरितमानस से मिलता जुलता प्रसंग है कि जब खरदूषण का वध हो गया रामचरितमानस में, रामायण में, शूर्पणखा के नाक कान काटे, खरदूषण के पास गए, खरदूषण का वध कर दिया। नहीं, शूर्पणखा के नाक कट गए तो शूर्पणखा बिलकती गई तो राम जी समझ गए कि अब ये जाएगी और अपने भाइयों को खरदूषण को लेकर आएगी। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा लक्ष्मण राक्षस आएंगे जरूर अब लड़ने के लिए, तो ले सीता ही जाओ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। इतना वर्णन तो रामचरितमानस में भी है। इस जो मैं प्रसंग सुनाने जा रहा हूं इसका इतना सही वर्णन है, आगे का किसी रामायण में होगा, पर मैंने संत से सुना था कि जब राम जी बोले सीता जी को कंदरा में ले जाओ, तो उस समय राम जी को बोले थोड़ी शंका हो गई कि दोनों ही युवा अवस्था के हैं, है ना, सीता जी भी तरुण और ये भी। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर अवस्था अगर तरुण है, युवा है, तो अपनी माँ बहन और बेटी सगी बिल्कुल एक माँ जाई, माँ बहन बेटी के साथ भी पुरुष को एकांत में ज्यादा देर नहीं रहना, ये शास्त्र सम्मत बात है। बोले इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि जितना काम हो उतनी देर रहो, ज्यादा देर एकांत में उनके साथ मत रहो तो दूसरों की तो बातें ही क्या है सकती। ऐसी ऐसी बात हमारे शास्त्रों में लिखी है और सटीक है, हमको अनुभव की बात। अस्तु, तो महाराज कहा कि अब ये दोनों एकांत में जा रहे हैं गिरिकंदरा में और राक्षसों को मैं मारूंगा, तो इनकी थोड़ा परीक्षा ले लूं। बोले तो एक संत एक कहानी सुना रहे थे कथा में कि महाराज राम जी ने वहां पर लक्ष्मण जी को कहा, परीक्षा ली कि लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, दृष्टवा तू नव यौवना, एकांते बसुम दृष्टवा कस्य ना चलते मना। हे लक्ष्मण, कोई ऐसा व्यक्ति है तो ये चार चीजों को एकांत में देखे, अकेले में देखे और उसका मन ललायत नहीं हो, मन डगमग नहीं हो, कोई है ऐसा? चार वस्तुओं के नाम लिखाने। पुष्पम दृष्टवा, बहुत सुंदर गार्डन में फूल खिला हुआ है, बहुत सुंदर, आप जा रहे हैं और एकांत है, कोई माली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप तोड़े भले ही नहीं, पर एक बार आपका मन जी तो ललचाता है, कितना सुंदर फूल है? काश में इसको ले लेता। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, बहुत सुस्वादु फल किसी बगीचे में लगा है और एकांत है, कोई नहीं है, पका हुआ फल है बगीचे में, ताजा फल है और आपकी पहुंच भी वहां तक है उस फल तक, तो पहली बात तो तोड़ ही लेंगे, नहीं तोड़े तो मन तो ललचा ही जाएगा। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, दृष्टवा तू नव यौवना, और कोई नव युवती बहुत सुंदर स्त्री हो और एकांत में आपको दिखे तो क्या आप मुंह फेर लेंगे क्या घूर घूर के देखेंगे? कुछ लोगों की आदत होती, हमने तो 42 देखा है महाराज। देखो एक दृष्टि पड़ना अलग बात, वो स्वाभाविक क्रिया है, कोई माता बहन यहाँ से जा रही है, हमने आपको देखा दृष्टि पड़ गई, वो बात अलग है। और एक क्या होता है, जैसे वो यहाँ से गई आपने उसको देखा, पर जिधर जिधर वो जाएंगी उधर उधर आपकी दृष्टि जाएगी। कुछ लोगों को आप देख लेना, वो ऐसे घूम रही है, वो भी ऐसे, उनकी आंख भी वैसे ही घूम रही है, जहाँ तक वो जाती रहेंगे तब तक मुंडी जो है ना, वो तो भगवान ने उसको ऐसी नहीं बनाई चारों तरफ घूमने वाली नहीं, वो उसको भी घुमा देते चारों तरफ, वो बेचारी क्या करो यहीं तक रह जाती है। फिर इसके आगे वो प्रकृति को पता था तो वहीं रोक दी उसकी। तो ये जो है बात हमारे शास्त्र जानते थे। और एकांते बसुम दृष्टवा, बसु नाम है महाराज जी सोने का, बसु किसको बोलते हैं? सोने को। कई नाम है, पर्यायवाची एक सोना का नाम है। तो अगर स्वर्ण भी एकांत में दिख जाए, तो आजकल तो लोग लोहा नहीं छोड़ते हैं, सोने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कस्य ना चलते मना, राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक बात है कि किसका मन विचलित नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोले भैया 99% तो फेल है इसमें। तो लक्ष्मण तुमने 1% रखा है, कोई है ऐसा एक व्यक्ति 100 में जो मन विचलित? बोले बिल्कुल नहीं होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। महाराज जी वो 1% का लक्षण क्या है? अब देखो वो लक्षण क्या बताया। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को समाज में बड़े लोगों को बहुत संभलने की जरूरत है। और समस्या ये हो रही है कि समाज में ज्यादातर बड़े ही बिगड़े हैं। चाहे आप साधु संतों को देख लो, कथावाचकों को देखो, व्यापारियों को देखो, मतलब जहां जिस क्षेत्र में जो बड़ा है वो अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा रहा। सत्य मानना, ये विसंगति का मूल कारण ये है, जनरेशन नहीं है न्यू।
तो लक्ष्मण जी बोले कि देखो भैया 1% ऐसा है कि जो विचलित नहीं होगा। कौन होगा? अब देखो परसेंट क्या, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। लक्ष्मण जी कहाँ पहुंचे? महाराज जी थोड़ा ध्यान देना। लक्ष्मण जी पहुंचे यस्य पिता च धर्मात्मा। लक्ष्मण जी कहते हैं यस्य पिता च धर्मात्मा माता यस्य च पतिव्रता। यस्य पिता च धर्मात्मा माता यस्य च पतिव्रता और उभयोर यदि संजाता तस्य ना चलते मना। उभयो, उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी, संजाता जाता उत्पन्न होना, तो वो संतान का मन इन चीजों में कभी विचलित नहीं होगा। तो अगर उसका विचलित हो रहा है तो दोष कहां आया? उस व्यक्ति का है कि वहां पहुंचा है। इसलिए आज कहते हैं अरे महाराज पसंद आ गया, कोई जात पात कर किसी से ब्याह कर लो, ये कर लो। जात पात की बात नहीं चली जा रही, बात संस्कारों की है। अगर कोई संस्कार ये तो करो। इसलिए हमारे यहाँ कहते थे, बहुत पुरानी कहावत है कि कुल विहाई। पहले जमाने में विवाह में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता था? कुल खानदान इनका कैसा, इनकी परंपरा किसकी, माता पिता दादा दादी कैसे, क्योंकि उसी से बच्ची में असर आती। तो बच्ची लाने से पहले क्या देखते थे हम लोग? कुल देखते थे, कुल विहाई। अब आजकल ये ना तो कोई सुनाने वाला रहा और ना सुनने वाला रहा, और सुनाने वाला सुनने वाला मिल भी जाए तो आचरण करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। बोलिए राधे राधे अस्तु। तो ऋषभदेव भगवान का आचरण भरत जी ने किया। भरत जी जंगल में गए, कुटिया बना के, और गंडकी नदी जो नेपाल से निकलती है, बहुत सुंदर एक नदी है जिसमें भगवान शालिग्राम की शिलाएं मिलती हैं। शालिग्राम भगवान गंडकी से ही उत्पन्न होते हैं। उसी नदी के किनारे अपना कुटिया बना के और भजन कर। अब हुआ क्या सज्जनों, कहानी आप सबने सुनी है, परिचित हैं, इसलिए मैं ज्यादातर कहानी पर न जोर दे के, हमारी शैली है ऐसा देता हूं कि समाज में कुछ सुधार आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी कथा का जो है वो मोड़ देता हूं प्रवाह को। तो महाराज कहानी आपने सुनी है। इसके बाद क्या हुआ? वो कुटिया में भजन कर रहे थे। एक हिरणी गर्भवती जो थी ना, वो पानी पीने के लिए गर्भ आई नदी में। उसने जल में मुंह दिया, पानी अभी हलक में उतरा नहीं था, एक शेर ने दहाड़ लगा दी। उस सिंह को देख के हिरन जाती वैसे ही भीरू होती है, महाराज वो बचने के लिए छलांग लगाई, भाग ली हरणी। तो महाराज उसका जो गर्भस्थ शिशु था, गर्भवती थी, वो उस जल में प्रवाहित हो गया और जल में गिर गया। वो हरणी तो आगे निकल गई और बालक वही रह गया। भरत जी महाराज सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे खड़े होकर के, प्रातः काल का समय। उनकी दृष्टि जैसी शिशु पर पड़ी, उस हिरण शावक पर पड़ी, भरत जी अपना लोटा छोड़ के फेंक के भागे, दया परवश गए और जाके उसको बचाया उस सिंह से। हिरण नन्हे बच्चे को लेकर के गोदी में, और भरत जी महाराज अपनी कुटिया में आ गए। अब महाराज उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वो शावक बड़ा होने लगा, उसको दूध की व्यवस्था हो गई, धीरे धीरे हरी हरी दोप चलने लगा। अब छोटा था तब तक तो ठीक था, अब थोड़ा बड़ा हुआ तो दूर जाने लगा। अब भरत जी महाराज ने हिरण में इतनी आसक्ति हो गई कि वो अगर दूर चला जाए और नहीं आए तो ध्यान करते करते भगवान का तो छूट जाए, और हिरण आने लगे मस्तिष्क में। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं सज्जनों कि अंतमति सा गति। अंत में जो भी आपके दिमाग में आएगा वो ही आपकी गति हो जाए। परम श्रद्धेय स्वामी जी की मैं बात इसीलिए बार बार कहता हूं तो उनकी बातें हमारी दिल में ऐसी छाप लगी हुई है कि अमिट छूटती मिटती नहीं है। कई बातें भूल जाते हैं पर स्वामी जी की बातें बुलाए से नहीं भूलते हैं। वो कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कितनी सरल है, इतनी सरल बताते हैं आपको अचंभा लगेगा। उदाहरण जब देते हैं आप सुनोगे अजीब लगेगा, कितनी सरल। बोले कुत्ते के मूल में, कुत्ता का जो मूल्य है ना या पशु जानवर का, उसी मूल्य से भगवान भी मिल सकते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे अंत में आपको कुत्ते की याद आई तो क्या बनोगे? आपके महाराज जी और जानवर का नाम लिया, कुत्ते का ही क्यों लिया? तो आजकल वो ही ज्यादा पाल रहे हैं लोग, तो जो पास में रहेगा उसी की तो याद आएगी ध्यान से। तो
तो अंत में जिसकी याद आएगी वही बनेंगे। क्यों? शास्त्र कह रहे हैं, यहाँ भागवत में लिखा है, हिरण की याद आई हिरण बन गए। तो जिसकी याद आई वही बन गए। और भगवान की याद आई तो क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। जहां तुम ही हो जाए तो अंत में जिसकी याद आएगी वही बनोगे। तो अब बताओ, उसी मूल में चाहे आप भगवान को याद कर लो, चाहे कुत्ते को, गधे को, जो करोगे उसी को मिलेगा। तो मूल्य तो बराबर हुआ ना। कितनी सरल है बोले भगवत प्राप्ति। तो फिर महाराज जी याद आती क्यों नहीं है? तो याद उन्हीं की आती है जो हम जिंदगी भर जिसको याद। परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है तो उसका आंसर कब आता है? जब साल भर पढ़ा होगा। पढ़ाई नहीं है तो कहां से उत्तर आएगा? तो जिंदगी भर अगर भगवान को याद किया होगा तो भगवान याद आएंगे, और जिसको किया होगा वो आएगा याद।